चाहे कोई भी समय हो, मुझे परमेश्वर के वचन पढ़ना कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम लोगों के लिए सबसे अच्छा यह होगा कि तुम लोग स्वयं को जानने के सत्य पर ज्यादा मेहनत करो। परमेश्वर तुम लोगों की सराहना क्यों नहीं करता? तुम्हारा स्वभाव उसके लिए घृणास्पद क्यों है? तुम्हारा बोलना उसके अंदर घृणा क्यों उत्पन्न करता है? जब तुम लोग थोड़ी सी निष्ठा दिखा देते हो, तुम अपनी तारीफ के गीत गाने लगते हो। जब तुम छोटा सा योगदान करते हो तो पुरस्कार मांगने लगते हो। जब तुम थोड़ा सा समर्पण दिखा देते हो तो दूसरों को नीची निगाह से देखने लगते हो। और जब कुछ छोटे मोटे काम संपन्न कर लेते हो तो परमेश्वर की अवहेलना करने लगते हो। हे परमेश्वर, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं बहुत घमंडी हूं। मुझे धिक्कारना चाहिए, ताड़ना देनी चाहिए और मेरा न्याय करना चाहिए। हिलना नहीं। पढ़ना जारी रखते हैं। परमेश्वर का स्वागत करने के बदले में तुम लोग धन, भौतिक चीजें और प्रशंसा मांगते हो। 1-2 सिक्के देते हुए भी तुम्हारा दिल दुखता है। 10 सिक्के देने पर तुम आशीष पाने और दूसरों से विशिष्ट माने जाने की मांग करते हो। तुम लोगों जैसी मानवता के बारे में तो बात करना या सुनना भी पक्के तौर पर अपमानजनक है। क्या तुम्हारे शब्दों और कार्यों में कुछ भी प्रशंसा योग्य है? जो कर्तव्य निभाते हैं और जो नहीं निभाते, जो अगुवाई करते हैं, जो अनुसरण करते हैं, जो परमेश्वर का स्वागत करते और जो नहीं करते, जो दान देते हैं और जो नहीं देते, जो उपदेश देते हैं और जो वचन ग्रहण करते हैं इत्यादि, ऐसे सभी लोग अपनी तारीफ करते हैं। क्या तुम लोगों को यह हास्यास्पद नहीं लगता? यह अच्छी तरह से जानते हुए भी कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तुम परमेश्वर के साथ संगत नहीं हो सकते हो। यह अच्छी तरह से जानते हुए भी कि तुम लोग बिल्कुल अयोग्य हो, तुम डींगे मारते रहते हो। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम्हारी समझ इस हद तक खराब हो गई है कि अब तुम में आत्मनियंत्रण नहीं रहा? इस तरह के विवेक के साथ तुम परमेश्वर के संपर्क में आने योग्य कैसे हो? मैं बहुत घमंडी हूं, इस लायक नहीं हूं कि परमेश्वर मुझे बचाए। क्या तुम लोग इस समय अपने बारे में चिंतित नहीं हो? तुम्हारा स्वभाव इतना खराब हो चुका है कि तुम परमेश्वर के साथ संगत होने में असमर्थ हो। इस बात को देखते हुए क्या तुम लोगों की आस्था हास्यास्पद नहीं? क्या तुम्हारी आस्था बेतुकी नहीं है? तुम अपने भविष्य से कैसे निपटोगे? तुम कैसे चुनोगे कि तुम्हें कौन सा मार्ग अपनाना है? मैं परमेश्वर का बहुत ऋणी हूं। जरा मदद करो। धीरे से उठो। ठीक है, इस पर झुक जाओ। हाँ? अरे मैं पापी हूं। मैं परमेश्वर द्वारा बचाए जाने के लायक नहीं हूं। परमेश्वर ने मुझे इतने सालों तक जीवन दिया और मैंने उसे निराश किया। मैं इसी लायक हूं कि परमेश्वर मुझे ताड़ना दे और मेरा न्याय करे। पढ़ना जारी रखें। मैंने परमेश्वर के वचनों को अस्वीकारा, इसीलिए मैं तबाह होने लायक ही हूं। मैं जीने लायक नहीं हूं। मर जाना चाहिए मुझे। पढ़ो, पढ़ते रहो। तुम लोगों की प्रकृतियां ऐसी हैं कि ताड़ना और शाप के बिना तुम लोग सिर झुकाने को अनिच्छुक होगे।
झुकने को अनिच्छुक होगे। तुम्हारी आंखों के सामने तथ्यों के बिना तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आमीन। तुम लोग चरित्र से बहुत नीच और बेकार हो। परमेश्वर, ये सच है, परमेश्वर सही है। ताड़ना और न्याय के बिना तुम लोगों पर विजय प्राप्त करना कठिन होगा और तुम लोगों की अधार्मिकता और अवज्ञा को जीतना मुश्किल होगा। तुम लोगों का पुराना स्वभाव बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए है। यदि तुम लोगों को सिंहासन पर बिठा दिया जाए तो तुम्हें नहीं पता होगा कि ब्रह्मांड में तुम्हारी जगह कहां है। तुम लोग किस ओर जा रहे हो इसके बारे में तो बिल्कुल भी अंदाजा ना होगा। यहां तक कि तुम लोगों को यह भी नहीं पता कि तुम सब कहां से आए हो, तो तुम लोग सृष्टिकर्ता को कैसे जान सकते हो। आज की समयोचित ताड़ना और शापों के बिना तुम्हारा अंतिम दिन बहुत पहले ही आ चुका होता। तुम लोगों के भाग्य की तो बात ही क्या यह खतरे के और भी निकट नहीं होता। आमीन, आमीन। इस समयोचित ताड़ना और न्याय के बिना कौन जाने कि तुम लोग कितने घमंडी हो गए होते और कौन जाने तुम लोग कितने पथभ्रष्ट हो जाते। इस ताड़ना और न्याय ने तुम लोगों को आज के दिन तक पहुंचाया है और इन्होंने तुम्हारे अस्तित्व को संरक्षित रखा है। यदि तुम्हारे पिता के तरीके से तुम्हें अभी भी शिक्षित किया जाए तो कौन जाने तुम लोग किस क्षेत्र में प्रवेश करते। परमेश्वर, परमेश्वर जो कुछ भी कहता है वो सच है। तुम लोगों के पास स्वयं को नियंत्रित करने और आत्मचिंतन करने की कोई योग्यता नहीं है। तुम जैसे लोग अगर कोई गड़बड़ी या विघ्न पैदा किए बगैर मात्र अनुसरण और समर्पण करें तो मेरे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। क्या तुम लोगों को आज की ताड़ना और न्याय को स्वीकारने में बेहतर नहीं करना चाहिए? तुम लोगों के पास और क्या विकल्प है? हे परमेश्वर, मैं तुम्हारी ताड़ना और न्याय के लिए तैयार हूं। अगर तुम मुझे शाप दोगे तो अभी मैं शिकायत नहीं करूंगा। हे परमेश्वर, इतने सालों तक मैंने अपने अहंकारी स्वभाव के साथ तुम्हारी सेवा की है। मैंने कभी तुम्हारे वचनों को दिल से नहीं लिया। हाँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं थी, ना ही मेरे पास तुम्हारा भय मानने वाला दिल था। मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ। मैं परमेश्वर द्वारा बचाए जाने या परमेश्वर के वचन सुनने लायक नहीं हूँ। मैं परमेश्वर की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा हूँ। हे परमेश्वर, मैं अयोग्य हूँ। मैं वाकई अयोग्य हूँ। हे परमेश्वर, मैं तुमसे यह अपेक्षा नहीं करता कि तुम मुझ पर दया दिखाओ या मुझे क्षमा करो। मैं पश्चाताप करने और खुद को बदलने के लिए तैयार हूं। आमीन। मैं बस यही विनती करता हूं कि तुम्हारी ताड़ना और न्याय मेरे साथ रहे और मेरा साथ दे। तुम अक्सर मुझे ताड़ना दो और अनुशासित करो। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे वचनों के प्रति समर्पित होने में सक्षम बना, ताकि मैं फिर कभी तुम्हारे खिलाफ विद्रोह न करूं। आमीन। परमेश्वर।